हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शिवांगी मैथ्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आर्ग्यूमेंट लॉग वाली वैल्यू का कैसे निकालते हैं। यानी कि पिछली वीडियो में हमने नॉर्मल वैल्यूज़ का आर्ग्यूमेंट निकालना सीखा था, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लॉगरिथमिक वैल्यू का आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लॉग वाली वैल्यू का आर्गूमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि लॉग बेस ई जेड, जेड फॉर यानी कि क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड, तो लॉग बेस ई जेड इक्वल टू होता है लॉग मॉड जेड प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट जेड। ये एक फॉर्मूला होता है लॉगरिथमिक वाली वैल्यू का आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डिफरेंट लॉगरिथमिक वैल्यू वाली कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल मैं ले लेती हूँ लॉग 1 प्लस आयोटा। हमें इस नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो देखिए, फॉर्मूला से गो थ्रू करें तो इस हिसाब से हम चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए मॉड ऑफ जेड। जेड हमारा क्या है यहाँ पे? जेड इक्वल टू है यहाँ पे 1 प्लस आयोटा। तो हमें इसका मॉड निकालना है। मॉड क्या होता है? मॉड होता है अंडर रूट में जब हम x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दें। तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 और y का कोफिशिएंट भी है यहाँ 1, यानी कि जब अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। और आर्ग्यूमेंट क्या होता है वो तो भी हम निकालना सीखे हैं। आर्ग्यूमेंट यानी कि थीटा ही करके हम निकालते हैं, और आर्ग्यूमेंट बराबर होता है हमारा थीटा, यानी कि अल्फ़ा ही थीटा होता है, और वो होता है हमारा tan इनवर्स y अपॉन x। और यहाँ हमारा y कितना है? 1 है, और x भी हमारा 1 है, यानी कि हमें मिलेगा tan इनवर्स 1, यानी कि हमें मिलेगा π/4। सो इस तरीके से हमारा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या फाइंड हुआ? हमारा आर्ग्यूमेंट यहाँ फाइंड हुआ लॉग मॉड जेड कितना है हमारा √2 प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट जेड, और आर्ग्यूमेंट जेड कितना है हमारा π/4। तो इस तरीके से हमारा लॉगरिथमिक वैल्यू का आर्ग्यूमेंट निकाला जाता है। अब कुछ और एग्जांपल के थ्रू इसको और समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले लेती हूँ लॉग 1 माइनस आयोटा। अब इसका हम कैसे निकालें? वही रूल फॉलो करेंगे। z है यहाँ हमारा 1 माइनस आयोटा, तो यानी कि मॉड z कितना आएगा हमारा निकल के? मॉड z आएगा वो भी हमारा, क्योंकि x का कोफिशिएंट भी 1 है और y का कोफिशिएंट -1 है, तो उससे कुछ फ़र्क हमारा पड़ता नहीं है, क्योंकि स्क्वायर करके तो वो पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि यहाँ भी हमें सेम ही वैल्यू मिली √2। और जो हमारा आर्ग्यूमेंट आएगा, यानी कि जो थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी tan इनवर्स y अपॉन x, यानी कि tan इनवर्स, चूँकि y यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का 1 हमें मिलेगा, तो यानी कि थीटा जो मिलेगा वो हमें मिलेगा -π/4। सो हमारा यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट आएगा लॉग 1 माइनस आयोटा का, वो आएगा लॉग मॉड जेड। मॉड जेड कितना है? यहाँ भी हमारा √2 मिला, और आर्ग्यूमेंट जो है हमारा माइनस में आया है, तो इसलिए आयोटा π/4। बहुत ही इजी होता है निकालना, इतनी मुश्किल बातें भी नहीं है। अब एक और एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ लॉग 1 प्लस आयोटा √3। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले वही हम z है हमारा यहाँ पे 1 प्लस आयोटा √3, तो मॉड z जो आएगा वो क्या आएगा हमारा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि हमें मिलेगा 1 प्लस 3 4 और 2। और जो हमारा थीटा आएगा वो आएगा tan इनवर्स y है हमारा √3 और x है 1, यानी कि tan की टेबल में
√3 वैल्यू कहाँ होती है? 60 पे, मीन्स π/3 पे। तो π/3 पे हमारी थीटा की वैल्यू आ गई। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा आर्ग्यूमेंट आने वाला है वो आएगा log mod z कितना है? 2 है, यानी कि log 2 प्लस आयोटा π/3, क्योंकि यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट आ रहा था वो π/3 आ रहा था। तो इस तरीके से हम सीखते हैं कि log की वैल्यू का कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि जब हम क्लासेस में पढ़ते थे 9th 10th या 11 में, जब से लॉग का यूज़ स्टार्ट हुआ था, तो हम जानते हैं लॉग हम कब लगाते हैं? जब पावर के ऊपर पावर होती है। जैसे कि x⁴ हमारा x लिखा है, तो हम इसको अगर सॉल्व करना था तो हमें पता था हम कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग ले लेते थे। तो लॉग क्या करता था? पावर को उठा के नीचे ले आता था, क्योंकि लॉग रूल जो होते हैं log m⁴n n log m, और उस तरीके से फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व कर देते थे। तो इसी तरीके का इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इसका इसी तरीके से यूज़ करते हैं। अगर यहाँ भी कहीं हमें अगर पावर के ऊपर पावर मीन्स यहाँ पे क्योंकि इमेजनरी नंबर होते हैं, अगर यहाँ पे सपोज आयोटा दिया है, यानी कि ये भी पावर के ऊपर पावर है, तो जब भी ऐसा हो तो हम यहाँ भी ऐसे करते हैं, यहाँ पे भी हम लॉग ले लेते हैं। और लॉग क्या करता है? आयोटा को बाहर ले आएगा और यहाँ हमारा बचेगा लॉग आयोटा। अब इसकी वैल्यू निकालना तो हम ऐसे सीख चुके। अगर हमें इसका आर्गूमेंट निकालना है, अगर सपोज हमारा क्वेश्चन यही होता है कि हमें इसका आर्गूमेंट निकालना है, तो इसका आर्गूमेंट निकालने के लिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करते हैं? हम यहाँ पे लेते लॉग के बाद हम उसको लॉग रूल से इस तरीके से लाते, और इस नंबर का तो हमें आर्गूमेंट निकालना अभी हम सीख ही चुके हैं। बस इसका आर्गूमेंट निकालते और ऐसे ही करके मल्टीप्लाई करके हमारा जो है वो आंसर आ जाता। ठीक है, तो इसका भी हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो आयोटा मैंने ले लिया, तो अब हम क्या करेंगे? इसमें लॉग ले लेंगे तो हमें log आयोटा हो जाएगा, और इसको हम खोलेंगे लॉग रूल से, यानी कि आयोटा बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा log आयोटा। अब हमें इसका आर्गूमेंट निकालना है, जैसे हम निकालते हैं। तो इसका आर्गूमेंट आएगा, सबसे पहले mod z निकालना पड़ेगा। तो mod z यहाँ पे कितना आएगा? mod z आएगा यहाँ पे 1, और जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी यहाँ पे हमारी? अब यहाँ पे y क्या है? 1 और x तो है 0, यानी कि अपरिभाषित आएगा, मीन्स इन्फिनिटी या अनडिफाइंड आएगा, और जो वैल्यू होती है हमारी π/2 पे। तो यानी कि यहाँ पे log आयोटा की जो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? log 1 प्लस आयोटा π/2, और हमें पता है log 1 0 होता है, तो 0 प्लस आयोटा π/2। अब क्योंकि आयोटा बाहर भी है, यानी कि यहाँ से तो हमें मिला π/2। लेकिन एक चीज़ और होती है, जब भी इस तरीके की पावर वाली चीज़ों का लॉग निकाला जाता है तब हम क्या करते हैं? तब हम इसको e की पावर में लिख लेते हैं, यानी कि जो भी ये वैल्यू आई है हमारे पास उसको हम e की पावर में लेके चलते हैं। यानी कि ये जो वैल्यू आई है ये आएगी हमारी e की पावर i π/2, बट i तो यहाँ ऑलरेडी था, यानी कि आयोटा, और log i की जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है आयोटा π/2 यहाँ से, यानी कि हमको मिला -k π/2। तो समझे आप लोग? हम क्या करते हैं इस तरह, जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तब हमें अगर आर्गूमेंट निकालना होता है तो सबसे पहले लॉग अप्लाई करते हैं। लॉग अप्लाई करने के बाद सिंपल वैसे ही लॉग वाला का जो हम आर्गूमेंट निकालना सीखा है उसी तरीके से निकालते हैं, और जब फाइनल आंसर निकालना होता है तो हम उसको e की पावर में लिख के फाइनल आंसर बता देते हैं। काफ़ी आसान होता है। एक तो क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करिएगा अपनी बुक में या जहाँ से भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, बाकी एक आउटलाइन मैंने आपको दे दी कि सॉल्व कैसे करा जाता है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए से क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। कीप लर्निंग मैथमेटिक्स।